नमस्ते दोस्तों। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक सुदूर गांव में राजेश नाम का एक आदमी रहता था। राजेश एक साधारण व्यक्ति था जिसका एक बड़ा सपना था। वह अपने गांव को समृद्धि और अवसरों के एक संपन्न केंद्र में बदलना चाहता था। हालांकि गांव गरीबी, बुनियादी ढांचे की कमी और सीमित संसाधनों से त्रस्त था। इन चुनौतियों के बावजूद राजेश बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। राजेश ने ग्रामीणों को एक साथ लाकर अपनी यात्रा शुरू की। वह एकता की शक्ति में विश्वास करता था और जानता था कि केवल एक साथ काम करके ही वे आगे आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसने ग्रामीणों को हाथ मिलाने और एक सामान्य लक्ष्य, अपने समुदाय के उत्थान के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। उनके सामने पहली चुनौती सुरक्षा का मुद्दा था। गांव में चोरी और डकैती का खतरा था, जिससे निवासी असुरक्षित महसूस करते थे। राजेश ने ग्रामीणों की मदद से एक पड़ोस निगरानी कार्यक्रम स्थापित किया। वे रात में सड़कों पर गश्त करते थे, किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क नजर रखते थे। अपने सामूहिक प्रयासों से वे गांव में अपराध को काफी कम करने में सक्षम थे, जिससे यह सभी के लिए एक सुरक्षित स्थान बन गया। इसके बाद राजेश ने अपना ध्यान शिक्षा की ओर लगाया। गांव के कई बच्चे आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। उन्हें शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजेश और ग्रामीणों ने मिलकर एक स्कूल बनाया। उन्होंने अपने संसाधनों को एकत्रित किया और इमारत के निर्माण के लिए अपना समय स्वेच्छा से दिया। जल्द ही स्कूल बनकर तैयार हो गया और गांव के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाने लगी। जैसे जैसे गांव समृद्ध हुआ, राजेश ने ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उद्यमिता को प्रोत्साहित किया और लघु उद्योगों का समर्थन किया। उनके मार्गदर्शन में कई ग्रामीणों ने हस्तशिल्प से लेकर कृषि तक अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू किए। इससे न केवल उन्हें आय का स्रोत मिला, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला। पूरी लगन और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से राजेश और ग्रामीणों ने अपने कभी दबे कुचले गांव को एक शानदार उदाहरण में बदल दिया कि जब लोग एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं तो क्या संभव है। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली, जिसने दूसरों को उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया। हर बीतते दिन के साथ राजेश के दूरदर्शी नेतृत्व में राजपुर गांव फलता फूलता रहा। जैसे जैसे उनकी सफलता ने पड़ोसी समुदायों और यहां तक कि सरकारी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, राजेश और ग्रामीणों ने खुद को और भी बड़े बदलाव लाने की स्थिति में पाया। उन्होंने जो प्रमुख पहल की, उनमें से एक बुनियादी ढांचे का विकास था। अच्छी तरह से बनाए गए सड़कों, बिजली और स्वच्छ जल आपूर्ति के महत्व को पहचानते हुए राजेश ने गांव के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के प्रयासों का नेतृत्व किया। सरकारी अनुदान और सामुदायिक योगदान के माध्यम से सुरक्षित धन के साथ उन्होंने सड़कों को बेहतर बनाने, स्ट्रीट लाइट लगाने और जल शोधन संयंत्र बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम शुरू किया। इन सुधारों ने न केवल ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया, बल्कि आगे के विकास के लिए निवेश और अवसरों को भी आकर्षित किया। राजेश और ग्रामीणों के लिए शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही। उन्होंने अधिक छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूल का विस्तार किया और युवा वयस्कों को रोजगार के लिए मूल्यवान कौशल से लैस करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए वयस्क साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए कि गांव में सभी को सीखने और बढ़ने का अवसर मिले। महिलाओं का सशक्तिकरण राजेश के लिए ध्यान का एक और क्षेत्र था। उनका मानना था कि महिलाओं ने समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें समान अवसर मिलने चाहिए। उनके मार्गदर्शन में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिसमें उन्हें सिलाई, मधुमक्खी पालन और जैविक खेती जैसी विभिन्न आय उत्पादक गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया गया। इन पहलों ने न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि उनमें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना भी पैदा की। जैसे जैसे गांव आगे बढ़ता गया, राजेश और ग्रामीणों ने पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कभी नहीं खोया। उन्होंने पेड़ लगाए, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू की और वर्षा जल संचयन और जैविक खेती जैसी पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों ने उन्हें एक आदर्श इको गांव के रूप में मान्यता दिलाई।
जिससे अन्य लोगों को भी ऐसी ही प्रथाओं को अपनाने की प्रेरणा मिली। समय के साथ राजेश का नेतृत्व गांव की सीमाओं से आगे निकल गया, क्योंकि वे क्षेत्र में एक सम्मानित व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल ग्रामीण समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों की वकालत करने और सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कारणों की वकालत करने के लिए किया। लेकिन इतनी सारी प्रगति और सफलता के बीच राजेश विनम्र और जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने हमेशा गांव की उपलब्धियों का श्रेय गांव के लोगों के सामूहिक प्रयासों को दिया। उनका मानना था कि सच्ची महानता व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समुदाय की ताकत और एकजुटता के बंधन में निहित है। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजेश ने गर्व के साथ देखा कि राजपुर गांव कैसे फल फूल रहा है और विकसित हो रहा है। कभी बंजर रहा परिदृश्य एक जीवंत समुदाय में बदल गया था, जो गतिविधि और अवसरों से भरा हुआ था। बच्चे सड़कों पर हंसते खेलते थे, किसान अपनी फसलों की देखभाल नई दक्षता के साथ करते थे और उद्यमी साहस और सरलता के साथ उभरते बाजारों पर कब्जा कर लेते थे। राजेश को पता था कि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और रास्ते में चुनौतियां अवश्य आएंगी, लेकिन वह यह भी जानता था कि जिस लचीलेपन और सहयोग की भावना ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है, वह उन्हें आगे आने वाली सभी बाधाओं से पार ले जाएगी। कृतज्ञता और पूर्णता की भावना से भरे दिल के साथ राजेश एक दिन गांव वालों के सामने खड़ा हुआ और उन्होंने साथ मिलकर की गई अपनी उल्लेखनीय यात्रा पर विचार किया। उन्होंने प्रगति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और समुदाय की शक्ति में उनके अटूट विश्वास के लिए अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त की। और जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, राजपुर गांव पर अपनी गर्म चमक बिखेरते हुए राजेश मुस्कुराए, यह जानते हुए कि उनकी कहानी मानवीय भावना की असीम क्षमता और एकता और दृढ़ता की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में बनी रहेगी। और इस तरह राजेश और राजपुर गांव की कहानी समाप्त हो गई तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा, लचीलेपन और अनंत संभावनाओं की विरासत छोड़ गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।